मेरी सोना ने आज छोला भटूरा की फरमाइश की, कई दिनों से कर रही थी, लेकिन आज ट्यूसडे तो इसलिए मैं आज छोला भटूरा के लिए सामान लेके आई थी। तो अभी जा रही हूँ मैं भटूरे के आटे को गूंदने। आधे घर की सफाई हो गई है, रूम की सफाई बाकी है बस। तो मैंने कहा उससे पहले भटूरे का आटा गूंद दूँ, मटर उबालने के लिए रख दूँ। फिर मुझे याद आया कि अभी सोना आ गई है, मुझे भी भूख सी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नहा के और पराठा बना देती हूँ, उसके बाद पराठा चाय पी के फिर कमरे की सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे कमरे की सफाई में कौन सी गंदगी होनी है। और एसी चला दूँगी तो पसीना भी नहीं होगा, या कूलर चला दूँगी, फिर मैं करती हूँ और फिर मैं बनाऊँगी, कमरे की सफाई करूँगी, फिर मैं ये बनाऊँगी। तो सोना के लिए पहले ये बना देती हूँ भटूरे का आटा। अब आज मुझे तीन चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक तो अभी पराठा बनाऊँगी, कल आटा गूँध के रख दिया था। फिर भटूरा बनाऊँगी, छोला। फिर उसके बाद रात के लिए रोटियाँ भी बनाऊँगी। भटूरा बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ भाई मुझे, क्योंकि मेरी बेटी को खाना है बस, मुझे ज़्यादा कोई खास नहीं है। अम्मी खा लेंगी, मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। भटूरा पूड़ी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, हो सकता है एक मैं खा लूँ, वरना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और ना ही मुझे गर्मी में इतनी हिम्मत है बनाने की, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करना रहता है ना। अभी फिर 1 घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करना, तो मुझ में भैया इतनी हिम्मत नहीं रह जाती कि मैं इतना भटूरा बना पाऊँ। इसमें थोड़ा सा बाबू के लिए और अम्मी को अगर लेना हो तो बना देंगे बस। बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरी सांस जैसे नहीं आ रही। मैं सुबह उठती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस नहीं आएगी। मतलब मुझे बहुत अंदर से अजीब सा होता रहता है, गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं शावर ले ली और सफाई का खैर कंप्लीट हुआ। मेरे लिए हर दिन एक मीन्स जंग की तरह शुरू होता है। एक तो गर्मी में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है सुबह उठते टाइम, और उसके बाद में हर काम से जंग की तरह शुरू हो जाता है कि ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा काम बचा रहता है मेरा एक्सरसाइज का। तो डर लगा रहता है, एक तो खुद की हो तो चलो ठीक है, बाबू भूखी रहती है ना, उसके लिए सोचना पड़ता है। फिर अम्मी की खाने का सोचना पड़ता है कि उनको लेट हो जाएगा तो वो सुनाएंगी 4 बातें। अम्मी चावल भी नहीं चढ़ाती हैं ना, वो भी हमें मैं ही चढ़ाऊँगी तो। और खाला जो पकाती हैं वो कच्चा मतलब थोड़ा कड़ा बना देती हैं, तो थोड़े कड़े चावल को मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे नहीं खाया जाता है, और खाने के बाद मुझे तकलीफ़ बहुत होती है, तो इसलिए मैं ही भी चावल को भी मैं ही चढ़ाती हूँ, पकाती हूँ। अम्मी चाहे भूखी बैठी रहेंगी, लेकिन वो चावल नहीं चढ़ाएंगी, बनाना मुझे ही है। तो इसलिए और दिमाग ख़राब होती है कि अम्मी कहीं लेट ना हो जाए, भूखी ना हो। ये बाबू के लिए परेशानी है कि बाबू भूखी बैठी है, और उसके बाद फिर अम्मी की परेशानी रहेगी कि अम्मी की जल्दी खाना पकाऊँ, और उसके बाद फिर बचेगा क्या, एक्सरसाइज।
अब मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। ये दाल और ये चावल, क्योंकि अम्मी बोली कि मैं छोला भटूरा नहीं खाऊंगी, मेरे पेट में डिस्टर्बेंस है, तो मैं बनाने लगी अम्मी के लिए दाल चावल। और मैं भी वही दाल चावल ही खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा छोला भटूरा में इंटरेस्ट नहीं, और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये बनाई हूँ छोला बन गया है, पराठा और चाय, और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया मम्मा बेटा ने तो थोड़ा ही खाया है, बस नाम भर का। और मैं भी 1.5 पराठा खाई हूँ, उसमें बाबू और मैंने मिल के खाया, और फिर थोड़ा बचा हुआ पराठा मैंने रख दिया। तो ये छोला भी बेस्टी के यहाँ भी भेजूँगी, सोना भी खाएगी और भटूरा, और उसके बाद मैं दुकान कल ले जाऊँगी, क्योंकि अम्मी भी नहीं खाएंगी। अम्मी बोले कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मुझे भी गर्मी की वजह से छोला भटूरा खास नहीं खाना है। मौसम थोड़ा ठंडा हो तो अच्छा लग रहा है, अगर बारिश हो रही होती तो छोला भटूरा अच्छा लगता। तो दाल चावल चढ़ा रही हूँ, और बाबू अभी नाश्ता करी तो तुरंत भटूरा खाएगी नहीं। भटूरे का आटा गूँथ के मैं रखी हूँ, ये भटूरे का आटा गूँथा हुआ, जब बाबू कहेगी तो मैं बाबू के लिए तल दूँगी। और बस इतनी गर्मी है कि दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चावल चावल बन जाए, फिर बाबू के लिए भटूरा तल दूँ, फिर मुझे एक्सरसाइज करना है 1.5 घंटे के, क्योंकि मैं वेस्ट की एक्सरसाइज फिर चालू कर दी। मुझे लगा था कि मेरा वेस्ट फिर से थोड़ा सा कम ज़्यादा होने लगा है, 1.5 इंच मुझे लगा था कि कुछ बढ़ा है, क्योंकि मेरा हो गया था 30, तो मुझे लगा 30 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मेरे लिए तकलीफ दे चीज़ है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को इबादत की तरह किया है। जिस तरह लोग कॉन्शियस होते हैं इबादत के लिए, पूजा के लिए, मैं उसी तरह कॉन्शियस हूँ अपनी एक्सरसाइज को लेके। बहुत ज़्यादा बिना नागा मैंने किया, भूखी प्यासी, दुकान को लेट करके, घर के काम को लेट करके, नींद, मतलब मैंने नींद भी हराम किया है इसके लिए, क्योंकि जब मेरी अम्मी बीमार थी लास्ट ईयर जुलाई में, वक्त नहीं होता था, क्योंकि सुबह उठ के घर की सफाई करना, साथ में अम्मी को नहलाना धुलाना, अम्मी की खिचड़ी चढ़ाना, अम्मी को खिचड़ी खिलाना, फिर उसके बाद में फिर खाना बनाना, क्योंकि भाई घर में सबको तो खाना खा, तो आपको क्या, मैं थी, और सोना भी कभी कदार मांग लेती थी, खाला भी कभी कदार खा लेती थी, फिर खाना बनाना, फिर जब थोड़ा खाला आ जाती थी, अम्मी को देखने लगती थी, तब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती थी, जो शोल्डर बैक का जो थोड़ा बहुत, और उसी में फिर बर्तन पूरे मुझे धुलने, क्योंकि मेरी अम्मी तो बीमार थी, और अम्मी के हिस्से की सफाई भी मुझे करनी होती थी। अम्मी का कमरा तो लॉक रहता, मतलब बंद रहता था, तो बालकनी वगैरह तो मुझे करनी ही रहती थी, बर्तन भी मुझे धुलने पड़ते थे, क्योंकि अम्मी बीमार थी। फिर उसके बाद शॉप दौड़ के जाना, उसी में अम्मी को बार बार टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, तो वो सब कराना, फिर शॉप से आके फिर मुझे अमूमन रोज़ काम करना रहता, तो उस काम को, फिर अम्मी को खाना खिलाना, फिर अम्मी को उल्टी आ गई, फिर अम्मी को टॉयलेट लेके जाना, फिर उसके बाद तब रात में मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी, 1.5 से 2.5 ऐसे करती थी। मैंने मिस नहीं किया अपनी एक्सरसाइज को, तो मैं इसके पीछे मैंने इतनी ताउन की अपनी सुकून चाहेगी, तो मैं अब इसको किसी भी तरह से ज़ाया नहीं होने दे सकती। और वैसे भी मेरा एक टारगेट है अपनी फिटनेस को लेके, तो उस टारगेट तक मुझे पहुंचना है, और इसको ज़ाया भी नहीं जाने देना है उसके बाद भी, क्योंकि ये इट्स नॉट ओनली अ टारगेट, इट्स द जर्नी ऑफ माई लाइफ, करना है मुझे। मेरा दाल चावल भी बन गया है मतलब दाल चावल मैंने बना लिया, मेरा नहीं, चावल भी बन गया, ये तो छोला है, चावल सीज रहा है, दाल बन गया, और अब बनाने लगी हूँ मैं भटूरा, क्योंकि इसराइल भैया आज मेरे मतलब हैं, तो वो मेरे पेंट करते हैं मेरे घर में, और हमारे यहाँ वो कम से कम 12 साल से वही पेंट करते हैं, उनके सिवा कोई पेंट नहीं कर सकता मेरी अम्मी इस घर पे। मैं तो दुकान पे भले भी करा लूँ अपने कज़िन से, लेकिन वो मेरे कज़िन पेंट भी करता, तो उसी से मैं करा लूँ, लेकिन अम्मी को सिर्फ वही चाहिए, और वो किसी और के साथ है तो बातचीत है, वरना कोई दूसरा नहीं कर सकता। और तो इसलिए भैया 12 साल से कभी कुछ खाते नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं उनको क्या तबीयत ख़राब रहती है, जो भी है। आज मैंने इसराइल भैया से पूछा कि भैया आप छोला भटूरा खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ पप्पी मुझे पसंद है। आज इसराइल भैया 12 साल में पहली बार कहूँगी, जा रही हूँ इसराइल भैया के लिए भटूरा बनाने, छोला भटूरा, क्योंकि कहने को तो वो हमारे पेंट करते हैं, लेकिन पेंटर है मगर वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि 12 साल से उनके साथ में है ना।
ये मैं लेके जा रही हूँ अपने इसराइल भैया के लिए। अब अपनी सोना के लिए मैं तलने जा रही हूँ। हो जाएगा उसका शाम में, तब उसके लिए बना दूंगी, या सुबह या जब वो कहेगी। अभी इसमें 2-3 बार उसके लिए बन सकता है। तो मेरी सोना जब जब कहती रहेगी मम्मा, तब तक उसके लिए बनाती रहेगी। तो मेरी सोना है मेरी बच्चा के लिए। अभी मुझे एक्सरसाइज करना है 1.5-2 घंटे। अम्मी आओ। भटूरा कितना कितना प्यारा लग रहा है देखने में, वाइट वाइट एकदम। इसी कलर से मैं अपने घर में अंदर पेंटिंग कराऊंगी अपने रूम में और बरामदे की, क्योंकि और रूम में तो मेरे नहीं चलने वाले। स्टोर रूम भी अम्मी की अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उसकी सफाई भी अम्मी ही करती हैं। और अम्मी का एक कमरा भी उनके पसंद से होगा, दूसरा कमरा भी उन्हीं के पसंद से होगा, लेकिन मेरा रूम और ये बरामदा ये मेरी सोना के लिए। मेरी बच्चा खा रहे, मेरी बच्चा को बुखार है और मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। खुद की भी तबीयत ख़राब है। सोफ़ा पर बैठ जाओ बस भैया। अरे बैठो, उसमें क्या है? कहाँ जाओगी अभी? यहीं ये मेरी फेवरेट पूरी है। भटूरा आपको पसंद है ना? आप खा लो, फिर एक भटूरा खाओगी क्या और खाओगी? अभी ये बड़ा है तो इसमें अब मैं रख दूँ फिर आटे को फ्रिज में है, फिर कल रात में या कल बना दूँ। वो साइड में एज ए डिज़र्ट ही इस्तेमाल होगा तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ। इंशाल्लाह देखती हूँ, कल लेके आऊँगी दही पास्ता बनाऊँगी इंशाल्लाह। चलो भाई एक्सरसाइज करूँगी। तो एक्सरसाइज वाली ना ज़रा सा कोई चीज़ कुछ दिन के लिए छोड़ दो, ज़रा सा इधर से उधर हो जाओ ना। तो कल मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मेरी वेस्ट की एक्सरसाइज छोड़ने से ना कुछ इफ़ेक्ट हो चुका है, मतलब बैड इफ़ेक्ट मेरे बैक पे। तो अब मैं तो भैया खड़ी हो गई, नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर माई फिटनेस। जाऊँ किचन साफ़ कर रही थी, जाऊँ किचन साफ़ कर लूँ फिर मैं काम शुरू करती हूँ। गर्मी लग रही है। उसके बावजूद गर्मी लग रही है। पूरे में 1-1.5 घंटे से एक्सरसाइज कर रही हूँ अभी, और बाकी है 20 मिनट का। ओह, ये मेरा ट्राया का कंडीशनर और ये नया बॉटल आज फिर शुरू करने जा रही हूँ शैम्पू का। मेरा एक महीने का ये कोर्स होता है शैम्पू का, लेकिन मेरा ये 1.5 महीने चल जाता है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ शैम्पू। मीन्स मुझे फुर्सत नहीं मिलती शैम्पू करने के लिए, क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करने के लिए वक्त चाहिए, तो मेरे पास वक्त की कमी होती है ना। अब मैं सुबह तो मैं शावर ले चुकी थी, लेकिन शैम्पू तो कर ही नहीं थी। शैम्पू तो मैंने 7 दिन से नहीं किए हैं। आज जबकि 3 बार मेरा शावर हो जाता है अमूमन 2 बार तो होता ही होता है, और तीसरी बार भी हो ही जाता है कभी कदा, पर शैम्पू नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं शैम्पू करूँगी। छुट्टी है, आज दुकान ले जाना है। 3:30 बज रहे हैं और अब फाइनल सारे एक्सरसाइज के बाद मैंने दोबारा शावर लिया, शैम्पू किया है। और आप लोगों को अपनी अम्मी का रूम दिखाने आई हूँ, जो कि शायद फिर 2-3 साल बाद देखिएगा जब पेंट होगा। एक यही रूम है, एक दोनों रूम अम्मी का मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखा पाती हूँ। ये विंडोज़ हमेशा हमारे भी रूम के और अम्मी के रूम के भी बंद ही रहते हैं। एक तो अम्मी को कोई बाहर से टच ना कर लीजिए, और मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बंद रखती हूँ। हमारे यहाँ की दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं, हमारे परनाना ने बनवाया था। ये इस तरह का टाइल्स इसलिए मैंने पसंद किया था अम्मी के रूम के लिए, क्योंकि मीन्स मैंने नहीं पसंद किया था, अम्मी को मैंने कुछ आइडियाज़ दिए थे कि ऐसे ही लगवाना, क्योंकि मेरा घर पुराना है तो थोड़ा सा पुराने का लुक चाहिए, इसके लिए मैंने ये वाले टाइल्स पसंद करवाए थे अम्मी के लिए। और ये मेरे मामा का बेड है, ये बना था 1998 में।
और 2025 यानी चल रहा है, यानी कि 27 ईयर ओल्ड हो गए इसको बने हुए। और ये चौकी तो पता नहीं कब की है, मुझे नहीं पता है इसको कितने साल हो गए। मुझे लगता है 100 साल पुरानी चौकी होगी यार, पता नहीं 100 नहीं होगी तो 80-90 साल तो पुरानी है ये, नो डाउट। और ये डाइनिंग टेबल जब 1998 में ये वो बेड और ये डाइनिंग टेबल और खाला का डाइनिंग टेबल सब साथ में ही बना था। और ये हमारी बाहर की सीढ़ी का रास्ता है अम्मी के रूम से, जो कि कभी इधर से नहीं खुलता है। ये हमारे बाहर का रास्ता है जो कि कभी इधर से अम्मी नहीं बोलती। पहले ये ड्राइंग रूम था, जब ये घर बना था तो ये ड्राइंग रूम था, तो लोग आते थे इधर से, इसको हम लोग बैठक बोलते, मतलब हम लोग नहीं, हमारे जो थे एंसेस्टर्स वो बोलते थे। इस तो ये सीढ़ी का है ना, ये जो बना हुआ है ना, ये सीढ़ी के लिए इतना कर देंगे। और ये होल पता नहीं किस मकसद से उन लोगों ने छोड़ के रखा था, मुझे नहीं पता। वैसे मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ यूज़ है और वेस्टिंग ऑफ स्पेस भी है। ये नीचे की तरफ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और पहले हम लोग इस पर चढ़ के जाते थे और देखते थे, खेलते थे। जब ये ड्राइंग रूम था तब मतलब मेरे मामा के वक्त तक ये ड्राइंग रूम भी था, उनके जाने के 1-2 साल बाद तक ये ड्राइंग रूम था। और उसके बाद मेरी अम्मी का बेडरूम बन गया। और ये चौकी मैंने अम्मी के लिए बनवाई थी, अम्मी को खाना खाने के लिए क्योंकि ज़मीन पे रख के खाना खाती हैं छुआछूत की वजह से। मगर अम्मी ने इसको फिर उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल में ये था। और मैंने इसको बहुत खूबसूरत बनाया था, देखिए राजस्थानी स्टाइल में, लेकिन अम्मी इसको फिर उसी हाल में करती जैसा वो चाहती थी। और वो खाना अभी भी ज़मीन नहीं खाती रहती। ये डाइनिंग टेबल का टॉप, ये अम्मी के रूम का टेबल है। या तो इस पर रेशा बनवाया था भी अच्छा लगेगा। इस पर पीला कलर से, इस पर पीला कलर से पेंट होता, इस कलर से रेशा बनता तब ये बहुत खूबसूरत होता। खैर हमारे मन का तो कुछ होता नहीं है। ये डाइनिंग चेयर्स, ये इतने सारे स्टूल टेबल सब अम्मी के रूम में रखे रहते हैं। खैर मैं चलती हूँ, देखती हूँ। लंच करने का मन कर रहा है तो कर लेती हूँ, वरना एक पराठा सुबह का खा के मुझे कुछ मन नहीं कर रहा। और मैंने 1.5-2 घंटे मैंने एक्सरसाइज किया है, इतना ज़्यादा, फिर भी पता नहीं क्या बात है, इतनी गर्मी है कि मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। ये मेरी अम्मी का डोर देखें आप लोग, ये मैंने पसंद किया था सारा। ये मतलब ये दूसरी बार लगा, ये वो वाला डोर नहीं है जो जब घर बना था लगा था, वो वाला मतलब 100-150 100 साल पहले तब का ये नहीं है। ये अभी जल्दी 4 साल पहले बनवाया गया है। मुझे इस तरह से नक्काशी डोर बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह से मैंने लखनऊ के नए वाले घर में भी बनवाया है ऊपर के लिए। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वैसे इसको मैं कभी ले नहीं पाती क्योंकि अम्मी हमेशा ये नेट वाला डोर बंद रखती हैं और खुला भी रखती है तो उसके नज़दीक आने नहीं देती। और मेरे पास वक्त भी नहीं होता कि जब अम्मी कभी आने दें तो मैं खड़ी होकर ले लूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। अभी पेंटर लोग लगे हुए तो यहाँ आ सकती हूँ, छू सकती हूँ। कितना खूबसूरत डोर है ना, ये मैंने पसंद किया था, मेरी तारीफ़ कर दीजिएगा आप लोग। और ये बाहर का डोर है नेट वाला, तो हमेशा अम्मी इसी को, अम्मी इतना पोंछती हैं, देखिए इसका पॉलिश उतर गया, बहुत खूबसूरत है ये भी। ये देखिए ये वाले विंडो का जो डोर है ना, इसमें थोड़े से दीमक लग गए थे, जबकि हमारे यहाँ पेस्टिंग कंट्रोल हो चुका है आई थिंक 5-6 साल पहले। तो अम्मी ने फिर से इसको नया डोर बनाने के लिए भेजा है, वो बढ़ी लग गया है। और अम्मी परेशान है कि आज के आज काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अम्मी उसके बाद किसी को रूम में जाने नहीं देंगे सेटलमेंट के बाद में। ये अम्मी के रूम का फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी कोई टच नहीं करता है। अम्मी के रूम का फ्रिज है, मेरे रूम का फ्रिज मेरे पास है। और पहले मेरे एक स्टोर, ये डाइनिंग चेयर्स की जो है, चेयर्स की वो गद्दी हैं। और पहले एक फ्रिज और था, वो स्टोर रूम में था, तो वो लास्ट ईयर आई थिंक अम्मी उसको बेचवा दी, कबाड़ा हो चुका था। मतलब काम तो कर रहा था लेकिन पता नहीं उसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो अम्मी ने उसको बेचवा दिया। तो मेरे रूम की फ्रिज ये है, ये अम्मी के रूम की फ्रिज ये है। और स्टोर रूम में एक फ्रिज थी, बता रही हूँ, जिसको अम्मी ने लास्ट से बेचवा दिया कबाड़ा होने के बाद। लखनऊ में भी 2 फ्रिज हो गए थे, एक थोड़ा डिस्टर्ब होता था बार बार, तो उसको यहाँ तक ले आते तो बन जाता और अच्छा से काम करता, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ चलता। और डबल डोर वाला था, डबल डोर वाले को कंटिन्यू चलना ज़रूरी होता है।
अगर बात ये है ना कि उसको लाने लिवाने में बड़ी वो होती है। हमारे यहाँ कोई वहाँ जेंट्स भी नहीं है, और यहाँ भी कौन से ही जेंट्स ही है, मगर फिर भी अपने जो है मतलब फैमिली के लोग वो थोड़ा बहुत ही हेल्प कर देंगे तो हो जाता है। मगर वहाँ से लाता कौन, और फिर बहुत उससे ज़्यादा तो उसका किराया पड़ जाता। तो फिर हम लोगों ने उसको वहीं पे बेच दिया। वो 2-2.5 हज़ार में बिका है, क्या बताएं, 2 हज़ार में कि पता नहीं कितने में बिका है। देखती हूँ लेकिन करने का मन कर जाए, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज के बाद बॉडी को कुछ तो चाहिए ना। एक्सरसाइज कंटिन्यू काम किया है मैंने तो मुझे कुछ तो चाहिए। मम्मी के लिए चावल बचा है तो इसको भी मुझे अपने रूम में रखना पड़े। मेरा रूम पूरा वो हुआ, जैसे पहले नियामत खाना होता था ना, वैसे नियामत खाना हुआ जा रहा है, क्योंकि अम्मी आजकल अपने रूम में कुछ रख नहीं रही हैं, अपनी फ्रिज में भी नहीं रखनी है। कल मेरी अम्मी लेके आई हैं मेरे लिए, मतलब आज नहीं लाई हैं, अम्मी को लाए हुए हो गए 20 दिन, लेकिन अभी मेरा स्लीपर काम कर रहा है तो फिर मैं इसको पहन रही हूँ। अम्मी मैं अपने लिए भी लाई, खाला के लिए भी लाई और मेरे लिए भी लाई, तीनों के लिए, क्योंकि उनको फ़्लाइट पे बहुत ज़्यादा यकीन है ना। तो जैसे जिस इंसान को जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है वो सोचता है कि मतलब हर कोई उसी को इस्तेमाल करे। तो अम्मी ने इसीलिए मेरे लिए भी लिया, जबकि मुझे इतना कोई खास फ़्लाइट से लगाव नहीं है, लेकिन अम्मी मेरे लिए ले आई। और कि मेरा हमेशा टूटता रहता है ना, मैं ऐसे जल्दी से कहीं दुकान के सामने से मतलब दुकान के सामने तो अच्छी दुकान है, मगर मैं जल्दी से कुछ भी उठा लाई या खाला के यहाँ दुकान से ले ली, तो इसलिए अम्मी ले आई हैं। ये बहुत खूबसूरत है, तो मैंने कहा अम्मी जो पहले मेरा टूट जाए जो मैं पहन रही हूँ उसके बाद मैं इसको पहनती हूँ। हाँ, इस क्योंकि टाइल्स पे फिसलता बहुत है, और चप्पल जो होता है ना, तो ये ध्यान देखते हुए सामान को लेना पड़ता है ना, चप्पल को लेना पड़ता है ना, कि जो जिसमें ये पीछे कुछ भी कटिंग वाली डिज़ाइन बनी हो जो कि फिसले ना टाइल्स पे, वरना भाई मेरे पैर हाथ और सबके पैर हाथ बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं।